Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is your next grammar video for class 9, 10th and 11th. So guys, मैंने आपकी टर्म 1 ग्रामर का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था और मैंने टेंसेस कंप्लीट करवा दिया था. डिटर्मिनर्स भी मैंने आपको थ्योरी पोर्शन पूरा कवर कर दिया और अब इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनर्स के एमसीक्यूज, जिससे कि आपके टर्म 1 के 2 ग्रामर के टॉपिक्स हो जाएंगे कंप्लीट. अगर आपको पुराने टॉपिक्स देखने हैं, राइटिंग सेक्शन देखनी है, लिटरेचर की वीडियोस देखनी है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. तो गाइस शुरू करते हो और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटर्मिनर्स और हम करने वाले हैं एमसीक्यूज. ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस. सो मैंने यहाँ पे टॉप 20 एमसीक्यूज ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ले लिए. ये 20 एमसीक्यूज अगर आपने कर लिए तो आप डिटर्मिनर्स का हर एक क्वेश्चन टर्म 1 में अच्छे से क्रैक कर पाओगे. पहला क्वेश्चन, डैश रेड हैट इज वेरी ब्यूटिफुल. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, एक पर्टिकुलर रेड हैट के बारे में बात की गई है, जनरल हैट के बारे में बात नहीं की गई है. बोला गया है वो हैट जो रेड कलर की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा. इसीलिए बच्चे इसका आंसर क्या है, द रेड हैट इज वेरी ब्यूटिफुल. वो हैट जो रेड कलर की है वो बहुत ब्यूटिफुल है, इसीलिए बच्चे आंसर है द. अगला क्वेश्चन करते हैं, यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें और अगर आपने मेरा लेक्चर पिछला देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हम ए या एन लगाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है वॉवल या कॉन्सोनेंट की साउंड पे, कि वर्ड किस साउंड से बिगिन कर रहा है, वॉवल साउंड से बिगिन कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन कर रहा है. आपको अल्फाबेट देख के वॉवल या ए और एन नहीं लगाना है कि आपने यहाँ पे यूरोपियन में ई देखा तो आपने एन लगा दिया. नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसकी साउंड देखने. तो जब मैं बोलता हूँ यूरोपियन तो य की साउंड आती है, वाई की साउंड आती है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा. यस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस. यहाँ पे आपको एक और डाउट हो सकता है कि द क्यों नहीं आया. वो इसलिए क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर यूरोपियन के बारे में बात नहीं की है. सेंटेंस में कुछ भी यूरोपियन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन्ड नहीं है, तो बहुत ही जनरल सा सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या यूज किया, अ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज डैश बॉयज हैव डन देयर वर्क. ऑप्शन है दैट, दिस, दोज या नन ऑफ दीज. अगर हम ध्यान से देखें, ये जो बॉयज है ये प्लूरल है, सो दैट और दिस तो कभी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, दोज. दीज भी हो सकता था इसका आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता बॉयज पास में है या दूर है, बट दीज तो ऑप्शन में ही नहीं है. ऑब्वियसली तभी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा करेक्ट नहीं हो सकता आपका, तो इसीलिए आंसर है इसका सी, दैट इज दोज. फोर्थ क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर विजिटेड डैश ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज. का क्या मतलब है कि चीफ मिनिस्टर ने सारे ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज को विजिट किया. द चीफ मिनिस्टर विजिटेड ईदर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, ये नहीं होगा. ईदर यूज करते हैं जब हम दो में से किसी एक को चूज करते हैं. द चीफ मिनिस्टर विजिटेड एवरी ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, यही कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो बी आपका आंसर है. नीदर भी नहीं होगा. द चीफ मिनिस्टर विजिटेड नीदर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, दिस इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो बच्चे इसका आंसर है बी, एवरी. फिफ्थ क्वेश्चन, शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट डैश प्रॉब्लम्स. अगर हम ध्यान से देखें, ये नेगेटिव सेंटेंस है, विदाउट, बिना किसी प्रॉब्लम के. ठीक है, तो जब विदाउट, कैन नॉट, मस्ट नॉट, नॉट, नो, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होता है. तो नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम नहीं आता, हमेशा आपका एनी आता है. सो शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट आर प्रॉब्लम्स, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है. शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट सम प्रॉब्लम्स, ये भी सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया सम आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी यूज होता है. और शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट एवरी प्रॉब्लम्स, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, डैश मिल्क इज लेफ्ट इन द फ्रिज, सम, फ्यू, मेनी, फाइव. मिल्क आपका अनकाउंटेबल है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सम आएगा, क्योंकि सम आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है. अगर मैं फ्यू की बात करूँ तो फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, मैनी भी काउंटेबल के लिए यूज होता है, फाइव तो इटसेल्फ एक नंबर है, ऑब्वियसली काउंटेबल है, तो यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने लगाया सम. क्वेश्चन 7 करेंगे, इज देयर डैश आइसक्रीम लेफ्ट इन द बोल. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एनी यूज होता है, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी एनी यूज होता है. तो इज देयर डैश आइसक्रीम लेफ्ट इन द बॉल, सो इज देयर सम, फ्यू, मैनी, एनी. तो जब आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया तो आपको जल्दी से एनी लगा देना है. सो इज देयर एनी आइसक्रीम लेफ्ट इन द बाउल. अगला क्वेश्चन, ही हैज अ डैश नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ही हैज अ सम, सम के साथ कभी अ नहीं आता. ही हैज अ फ्यू नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अ फ्यू आ सकता है, बट नॉलेज आपका क्या है, अनकाउंटेबल है. फ्यू आपका काउंटेबल है, तो अ फ्यू नहीं आएगा. ही हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लिटिल लगा सकते हैं, बिकॉज लिटिल भी आपका अनकाउंटेबल है, नॉलेज भी आपका अनकाउंटेबल है. ही हैज अ एनी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एनी नहीं आएगा, क्योंकि एनी के साथ कभी भी अ नहीं लगता.
अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, डैश पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, कि काफी पार्टिसिपेंट्स ने बीच में ही मीटिंग छोड़ दी, तो क्या आएगा? सेवरल। सेवरल क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो आंसर होगा सेवरल पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। मच नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नहीं है। द फ्यू भी नहीं आएगा। द फ्यू तब यूज करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात की गई है, किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात नहीं की गई है तो द फ्यू नहीं आएगा। और लिटिल भी नहीं आएगा क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल है, पार्टिसिपेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर और करेक्ट आंसर है सेवरल पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। नाइन्थ क्वेश्चन, इट सीम्स दैट दे वुड नीड डैश वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, कि ऐसा लग रहा है कि उनको वर्कर्स और चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्लियरली हमें आंसर दिख रहा है मोर। इट सीम्स दैट दे वुड नीड मोर वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। 10th क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट डैश ब्लू वॉज अर फेवरेट कलर। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है। कभी भी अगर कलर का नाम सेंटेंस के बीच में आता है और बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट लिखियो, किसी पर्टिकुलर कलर की शेड की बात नहीं की गई है, अगर किसी भी पर्टिकुलर कलर की ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई है, तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। यहाँ पे ब्लू एक जनरल कलर के बारे में बात की गई है, सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है, तो ही टोल्ड मी दैट अ ब्लू वॉज अ फेवरेट कलर भी सही नहीं है, द ब्लू वॉज अ फेवरेट कलर भी सही नहीं है, दिस ब्लू वॉज अ फेवरेट कलर भी सही नहीं है। अगर ब्लू शेड होता, ठीक है, या ब्लू कैप होता है, कुछ होता, तब हम आर्टिकल्स यूज कर सकते थे। बट अगर आपका सिंपल एक कलर का नाम है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए, अभी 10 क्वेश्चंस और बचे हैं। और उससे पहले गाइज मैं आपको बहुत ही एक अमेजिंग ऑफर के बारे में बताने वाला हूँ। आई नो आप में से काफी बच्चे होंगे जिनका ड्रीम होगा कि एक अच्छे आईआईटी कॉलेज से पढ़ना है, एक अच्छे नीट कॉलेज से पढ़ना है, चाहे आप मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, आप ऐसे हाई क्वालिफाइड कॉलेजेस में जाने का ड्रीम जरूर रखते हैं। तो आपके लिए बहुत अमेजिंग सा ऑफर है बच्चे, कि अगर आप अनअकैडमी प्लस की 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दिस इज योर टीचर्स मंथ ऑफर। इस महीने टीचर्स डे था, तो इसलिए टीचर्स मंथ ऑफर सेलिब्रेट करा है अनअकैडमी। तो 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स, अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन जिसमें कॉम्पिटिशन्स और आपका सीबीएसई दोनों ही इंक्लूड होता है। तो अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको 4 साल के लिए आईआईटी और नीट की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगी। 2 साल तो कॉम्बो ऑफर में मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2 साल और एक्स्ट्रा मिलने वाला आपको। मतलब बच्चे, अगर 2 साल की कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो, कॉम्बो मतलब सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिशन्स, तो आप 4 इयर्स के लिए आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर सकते हो। इसका एक्चुअल प्राइस अनअकैडमी प्लस पर 81,000 है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी हो रही है सीबीएसई के साथ। बट जब आप मेरा कोड यूज करोगे HS19, ये वाला HS19 कोड यूज करके आपको ऑफर प्राइस हो जाएगा जस्ट 64,500। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने में, तो अनअकैडमी प्लस पर इस सुपर डुपर ऑफर के साथ आप तैयारी कर सकते हो। कैसे आपको ये अवेल करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सब्सक्रिप्शन लिंक गिवन है उसको क्लिक करो, कोड को यूज करो, सब्सक्रिप्शन लो और स्टार्ट ड्रीमिंग फॉर योर फेवरेट आईआईटी एंड नीट कॉलेजेस। ठीक है, चलिए बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं और अगले 10 क्वेश्चंस भी करते हैं। और एक और चीज, मैंने आपको ये बोला कि आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो इस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या हैं? एक तो बच्चे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज और क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अनलिमिटेड कोर्सेज, अनलिमिटेड टीचर्स, अमेजिंग फैकल्टी है नीट और आईआईटी जेईई की, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम क्रैक करने में। और आपको और भी बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर्स है, लाइक नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो कोड यूज करना है HS19, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करो, सब कुछ चेक करो एंड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, डैश वन ऑफ देम हैज बीन इनवाइटेड। सो सामने आंसर दिख गया बच्चे, ईच वन ऑफ देम हैज बीन इनवाइटेड। एवरी वन ऑफ देम सेंस नहीं बनाता है, मेनी वन ऑफ देम सेंस नहीं बनाता है, मच वन ऑफ देम सेंस नहीं बनाता है। ईच वन ऑफ देम बिल्कुल सेंस बना रहा है कि हर एक पर्सन को इन्वाइट किया गया था। अगला क्वेश्चन, we need to do dash of work before the event starts। तो we need to do much of work, more of work, some of work। बिल्कुल भी बच्चे सेंस नहीं बना रहा। क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है, जब हम अ लॉट पुट कर देते हैं सेंटेंस की बिल्कुल सेंस बन जाती है। we need to do a lot of work before the event starts। क्वेश्चन 13, there is not dash enough space for others here। देखो हम स्पेस को काउंट नहीं कर सकते,
देयर इज नॉट सम स्पेस फॉर अदर्स हियर, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है। मैनी और लिटिल तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि मैनी और लिटिल काउंटेबल के लिए यूज है और आप स्पेस को काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं लिटिल भी यूज करूँ जो अनकाउंटेबल है वो भी सेंस नहीं बना रहा है। देयर इज नॉट लिटिल स्पेस, देयर इज नो स्पेस आ सकता है, बट देयर इज नॉट लिटिल स्पेस नहीं आएगा। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या है, देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर अदर्स हियर। अगला क्वेश्चन, डैश शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव एट 8 o'clock। तो पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में बात हो रहा है तो द आएगा। पर्टिकुलर ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस, तो द आएगा। द शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव एट 8 o'clock। नेक्स्ट, it seemed that dash the rooms are occupied, every the rooms, all the rooms, enough the rooms, each the rooms। सिंपल अगर आप ऑप्शंस पुट कर दोगे ब्लैंक में आपको खुद पता चलेगा क्या आंसर है। एक ही आंसर से आपका सेंस बन रही है, इट सीम्स दैट ऑल द रूम्स आर ऑक्यूपाइड। अगला क्वेश्चन, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, एवरी ऑफ देम, मच ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। बोलते ही पता चल रहा है ऑल ऑफ देम हम कॉमनली यूज करते हैं, वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। चार्ल्स बैबेज इज नोन एज डैश फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो या तो आप कॉमनली यूज करते हो द फादर ऑफ नेशन, द मिसाइल मैन, द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो यहां पे आपका आर्टिकल लगता है द। आई हैव डैश फ्रेंड्स, आई हैव मच फ्रेंड्स, मच तो ना बोलेंगे, फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकते हैं। आई हैव मोर फ्रेंड्स, मोर नहीं यूज होगा, मोर यूज होता है जब आप कंपेयर कर रहे हो। अगर आप बोलते आई हैव मोर फ्रेंड्स देन माई ब्रदर, तब मोर आ सकता था, बट यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं हो रही। आई हैव ऑल फ्रेंड्स, मेरे पास सारे फ्रेंड्स हैं, डजंट मेक अ सेंस। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई फ्रेंड्स हैं, मेनी काउंटेबल है, फ्रेंड्स को भी काउंट कर सकते हो, तो आंसर रहेगा आई हैव मेनी फ्रेंड्स। 19, डैश ऑफ अस न्यू अबाउट द मिस हैपनिंग, हम में से किसी को भी मिस हैपनिंग के बारे में नहीं पता था, तो नन ऑफ अस न्यू, हम में से किसी को भी नहीं पता था, तो बहुत सिंपल है, नन ऑफ अस न्यू। एंड लास्ट क्वेश्चन, आई हैव बॉट डैश न्यू बुक्स टू रीड, बुक्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, काउंट कर सकते हैं। मच यूज नहीं करेंगे क्योंकि मच अनकाउंटेबल है। आई हैव बॉट एवरी न्यू बुक्स टू रीड, सेंस ही नहीं बना रहा है। आई हैव बॉट सम न्यू बुक्स टू रीड, तो यहीं से सेंस बन रही है बच्चे, आंसर क्या आएगा, सम। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इस वीडियो के साथ बच्चे हमने टेंसेस, डिटर्मिनर्स दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जल्दी से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट यू रिसीव रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियोस। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।